बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनमें उनका स्वभाव होता है, किसी में उनको गुण दिखता ही नहीं, सब में दोष ही दिखाई पड़ते हैं। जिसे दूसरों में दोष दिखाई पड़ते हैं उसे प्रायः अपने दोष कभी नहीं दिखते हैं। स्वदोष दर्शन से परदोष दर्शन रूपी दोष की निवृत्ति होती है। आप लोग कहेंगे कि हम तो बहुत बारीकी से विचार करें, हमारे में तो कोई दोष ही नहीं है। चलो मान लिया हमने कोई दोष नहीं है, तो श्री रघुनाथ जी ने अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर आपको छाती से क्यों नहीं लगाया? ध्यान में ही बात है। श्याम सुंदर ने अपना अंकमाल हमें प्रदान क्यों नहीं किया? 25 वर्ष के हो गए या 50 वर्ष के हो गए या 70-80 वर्ष के हो गए, क्या उपलब्धि प्राप्त की हमने? क्यों नहीं हृदय से लगाया? क्योंकि श्री राम जी का वचन है, निर्मल मन जन सो मुई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? मनमोहन शरण जी, निर्मल मन की पहचान है जिसमें दो परदोष न दिखाई पड़े, वो मन निर्मल मन है। परदोष दर्शन जिस अंतःकरण में न हो वो अंतःकरण निर्मल है। ये बिल्कुल पक्की पहचान है, आप लिख लीजिए। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, आंख मूंदे तो भीतर ठाकुर जी दिखें और आंख खोलें तो बाहर ठाकुर जी दिखें। ऐसा हृदय, गोपी जैसा हृदय किसी का बन गया हो तो वो निर्मल हृदय है। आहा, क्या कहने। एक जो मेरी अखियन में निश दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, शोधो कन्हैया कौन। सखी हो श्याम रंग रंगी, कासों कहूं कौन पत आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर। श्री गदाधर भट्टी जी का पद है, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद। जिसके मन में गुणदोष बसे हैं वो मलिन है, और जिसके मन में श्री सीताराम जी बसे हों, श्यामा श्याम बसे हों, वही मन निर्मल मन है, जिसमें परदोष दर्शन नहीं होता। बड़ी सूक्ष्मता से विचार करने की बात है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी में कोई दोष संभव है? आप तनिक चिंतन कीजिए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी है। जब वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए हैं तो उनमें कोई दोष संभव है क्या?
और विनय पत्रिका देख लो, गीतावली देख लो, कवितावली देख लो, दोहावली देख लो, रामचरितमानस देख लो, जहां कहीं गोस्वामी जी अपना स्मरण करते हैं। वर्मा जी एक पृष्ठ कोई लिखता है तो 2 पृष्ठ में अपना परिचय लिखता है। एक पृष्ठ की कोई बढ़िया कविता लिख दी जो बहुत प्रसिद्ध हो गई, तो वो कवि महाराज अपना 2 पृष्ठ में परिचय लिखते हैं। हम वहाँ गए, हमको ये सम्मान मिला, हम वहाँ गए, हमको ये सम्मान मिला। और सनातन धर्म को इतना अद्भुत साहित्य देने वाले, मानव जाति को संस्कार देने वाले हैं, अध्यात्म की ओर गति देने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को क्या कह रहे हैं? ये कवि का परिचय है। बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन को काम के, इन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज अंधक धो, जो अपने अवगुण सब कही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लई। ताते में अति अल्प बखाने, ताते में अल्प बखाने, थोरे में समुझियहि सयान, थोरे में समुझियहि सयान। इसलिए संतों ने तो गोस्वामी जी को दैन्य भाव का आचार्य कहा। हाँ, क्या कहें। चलो जहां बैठे हो वहीं की समझ लो। सूरदास जी साक्षात श्री उद्धव जी हैं। उद्धव सूर शरीर, उद्धव जी ही सूरदास जी के रूप में धरती पर आए हैं। और उन सूरदास जी का दैन्य महाराज जी कौन वर्णन करे। सूरदास जी कुटिलें, सूरदास जी खलें, सूरदास जी कामी हैं, सूरदास जी नमक हरामी है। बोलो, ऐसो कोई सोच लेगो ना तो नरक में ठिकानो नहीं रहेगो। घोर नरक भी नाक सिकुड़ेगा। ऐसे हैं सूरदास जी, ठाकुर जी खेलते हैं उनकी गोद में। और वे सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन
भरी भरी उदर विषय को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, सर्वथा निर्विकार, गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया जिन सूरदास जी ने। और वो क्या कह रहे हैं? भरी भरी उदर विषय कुधायो, भरी भरी उदर विषय को धायो। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी, हाँ निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खलका, मौसम कौन कुटिल खलका। पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते। सब पति तन में नामी, सब पति तन में नामी। सूर पतित को और कहाँ है, सूरपति को ठौर कहाँ है। तुम बिनु श्रीपति स्वामी, तुम बिनु श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खलका, मौसम कौन कुटिल खलका। मौसम कौन कुटिल खलका, मौसम कौन कुटिल खलका। मलुकदास जी की वाणी में इतना उनका दैन्य है महाराज जी। महापुरुषों ने कितना समाज को दिया है, राष्ट्र को दिया है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस समय तो प्रचार प्रसार का युग भी नहीं था, तो क्या प्रचार प्रसार के लिए लिखा उन्होंने? ये उनका चिंतन है, एकांतिक चिंतन है। मलुकदास जी कहते हैं, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीड़ा। आप समर्थ मेरे आराध्य साहिब हो। मेरा परिचय क्या है? संत मलुकदास जी कह रहे हैं, हम तो मलमूत्र के कीड़े हैं। क्या वे मलमूत्र के कीड़े हैं? बोले वो मलमूत्र के कीड़े होकर भी देखो कितने बढ़िया बन गए। ये हमारी विशेषता नहीं, तब किसकी विशेषता है? बोले पाप न राखे देह में जब सुमिरन करिए, एक अक्षर के कहत ही भवसागर तरिए। अधम उदाहरण सब कहें प्रभु बिरद तुम्हारा, सुनि शरणागत आइया तब पार उतारा। तुझ सा गरुआ औधनी जामे बड़ई समाई, जरत उबारे पांडवा ताती बायो बावो नलाई। सारे संकट की अग्नि से पांडवों को आपने बचा लिया, और आपकी कमजोरी हम जानते हैं। आप इसलिए तो हम लोगों का गुजारा हो रहा है। क्या है आपकी कमजोरी? कोटिक अवगुण जन करे प्रभु मन ही न आने, कहत मलू का दास को अपना करी जाने। रघुनाथ जी ने मलुक दास को तो अपना करके स्वीकार कर लिया है,
कि कुछ भी हो कैसा भी हो ये तो मेरा ही है, ये दैव। तो न सूरदास जी में दोष है और न मलुकदास जी में दोष है, न तुलसीदास जी में दोष है, न मीराबाई में दोष है। और जो सर्वथा निर्दोष हैं अपने को दोष का खजाना मान रहे हैं। और हम लोग दोषों के खजाने हैं, सो पता नहीं अपने मन में क्या क्या माने बैठे हैं कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, हमसे तो बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। पता नहीं क्या क्या अपने मन में समझे हुए हैं। निर्मल अंतःकरण की पहचान है, जिसे परदोष दर्शन न हो वो निर्मल अंतःकरण वाला है। और ये तभी होगा जब सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो हृदय निर्मल हो जाएगा। देखो, हम जब किसी के दोष का चिंतन करते हैं अथवा वर्णन करते हैं, सुनते हैं अथवा बोलते हैं अथवा मन में सोचते हैं, तो उस व्यक्ति के दोष तो कम हुए नहीं। कम हुए क्या? क्या उसके दोषों का प्रायश्चित हो गया? नहीं हुआ। उसके दोष कम भी नहीं हुए। पर एक बड़ी हानि हो गई भैया जी, कि उन दोषों का हमने चिंतन किया, वर्णन किया, तो वे मेरे मन में आ गए, मेरी बुद्धि में आ गए, मेरी वाणी में आ गए। और पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, जो परदोष आपके पहले कान में आए, फिर मन में आए, फिर बुद्धि में आए, इसके बाद वाणी में आए, तो अब वह दिन दूर नहीं है, वह दोष आपकी क्रिया में भी आ जाएंगे। इसलिए साधकों को न गुण चिंतन करना चाहिए और न दोष चिंतन करना चाहिए। गुण चिंतन करना हो तो भगवान के गुणों का चिंतन करें, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के गुणों का चिंतन करें। और दोष चिंतन करना हो तो अपने से अधिक दोष युक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं।